हाँ, आज हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस की। और सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस किसे कहते हैं? तो हमने कहा था कि अभिक्रिया का वेग जब अभिकारक की सांद्रता की द्वितीय घात के समानुपाती होता है तो उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यही अपने पास परिभाषा है कि जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है तो उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये अपने पास कोई रिएक्शन है, जैसे रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट, दूसरा भी ए रिएक्टेंट, रिएक्शन करके उत्पाद बना रहे हैं। इस अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिखा कि dx/dt इजकल टू के एक की सांद्रता की घात 2। तो इसमें अभिक्रिया का जो वेग है अभिकार की सांद्रता की द्वितीय घात की क्या है, समानुपाती है। इस कारण ये एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शंस है। दूसरी एक और अभिक्रिया की बात करते हैं हम, जैसे ए और बी, रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट बी है, दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस अभिक्रिया का वेग हमने लिखा dx/dt इजकल टू के, ए की सांद्रता और बी की सांद्रता। इसमें भी अभिक्रिया का जो वेग है अभिकारकों की सांद्रता, इसकी सांद्रता की घात 1, इसकी सांद्रता की घात 1, तो अभिकारक की सांद्रता की द्वितीय घात के क्या है, समानुपाती है। इस कारण ये भी क्या है, एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। जब अभिकारक समान हो तो वेग समीकरण को 1 से प्रदर्शित करते हैं, और जब अभिकारक भिन्न भिन्न हो तो वेग समीकरण को अपन 2 से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ अभिकारक दोनों क्या है, समान है, या दोनों अभिकारक क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ये था अपने पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन। अब इसकी हम बात करते हैं अवकलित व समाकलित वेग समीकरण की। तो अवकलित व समाकलित वेग समीकरण 2 टाइप से अपन निकाल सकते हैं। फर्स्ट अपन ले रहे हैं जब अभिकारक, जब एक ही अभिकारक हो, या यूँ कहें कि दो भिन्न अभिकारक हो तथा दोनों की प्रारंभिक सांद्रता क्या हो, समान हो। जब दो भिन्न अभिकारक हो, जैसे एक ही अभिकारक, जैसे ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनाए तो एक ही अभिकारक है। अच्छा, दो भिन्न अभिकारक, ए रिएक्टेंट और दूसरा क्या है, बी रिएक्टेंट, तो ये क्या है, भिन्न अभिकारक है, लेकिन दोनों की प्रारंभिक सांद्रता क्या है, समान है, ए और ए। तो दो तरह से अपन इसको ले सकते हैं। पहले अपन ले रहे हैं जब एक अभिकारक हो या दो भिन्न अभिकारक हो, दोनों की प्रारंभिक सांद्रता क्या हो, समान हो। इस अभिक्रिया की बात करते हैं अपन, ए अभिकारक और बी अभिकारक दोनों रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। माना कि ए जो है इसकी प्रारंभिक समय t बराबर 0 पर सांद्रता क्या है, ए मोल प्रति लीटर है, और बी जो है उसकी प्रारंभिक सांद्रता भी ए मोल प्रति लीटर है, यानी कि दोनों की प्रारंभिक सांद्रता क्या है, समान है। टी समय पर बात करते हैं अपन, टी समय पर इसका एक्स मोल अपघटित हो जाता है, बी का भी एक्स मोल अपघटित हो जाता है। तो टी समय पर ए की जो सांद्रता रह जाएगी वो रह जाएगी ए माइनस एक्स, और बी की जो सांद्रता रह जाएगी वो रह जाएगी ए माइनस एक्स। ठीक है, दोनों की प्रारंभिक सांद्रता ए है तो इसका भी ए माइनस एक्स रह जाएगा, इसका भी कितना रह जाएगा, ए माइनस एक्स रह जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं, dx/dt विल बी इक्वल टू K2 ए की सांद्रता और दूसरी ए की सांद्रता। या यूँ कहें दो भिन्न भिन्न अभिकारक हो तो अपन कह सकते हैं K2 ए की सांद्रता और बी की सांद्रता। अब ए और बी की जो सांद्रता है अपने पास, कह सकते हैं अपन कि ए माइनस एक्स वैल्यू पुट कर दी तो dx/dt इजकल टू K2 ए माइनस एक्स की पावर 2। तो ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 1। और ये जो समीकरण है वो द्वितीय कोटि जो अभिक्रिया है उस द्वितीय कोटि अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण कहलाती है। तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण हो गई। इसी को अपन रीअरेंज कर रहे हैं, dx बाय ए माइनस dx ए माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू K2 इस समीकरण का अपन क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। जैसे अपन इस समीकरण का समाकलन करते हैं तो हमने लिख दिया कि dx डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स स्क्वायर इज ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू समाकलन K2 dt। इसका समीकरण का समाकलन कर रहे हैं अपन। तो इसका समाकलन जब अपन करते हैं तो अपने पास जो वैल्यू आती है dx ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर का, वो आता है अपने पास a बाय ए माइनस एक्स। K2 समाकलन स्थिरांक इसलिए K2 रहेगा, dt का समाकलन हो गया t, और समाकलन के इसलिए का समाकलन स्थिरांक अपन ने लगा दिया c। तो इसको अपन ने दे दिया समीकरण नंबर 2, ठीक है, जिसमें समाकलन स्थिरांक है अपने पास। अब इस समाकलन स्थिरांक की अपन को क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो समाकलन स्थिरांक की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि यदि t बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा, 0 होगा,
जब t बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा, 0 होगा। अतः समीकरण 2 से, समीकरण 2 में अपन कह रहे हैं 1 माइनस एक्स, तो ये हो गया अपने पास 1 माइनस ए 0, एक्स बराबर क्या होगा 0, इजिकल टू के टू अपन ने लिख दिया, टी इजिकल टू अपन ने क्या रखा 0, तो 0 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस सी। तो अपने पास इस समीकरण से अपने पास सी की वैल्यू आ गई। सी की जो वैल्यू है वो आ गई अपने पास 1/2, ठीक है, 1/2 सॉरी 1/a, 1/a सी की वैल्यू आ गई। ये जो सी की वैल्यू आ गई 1/a, इसका मान समीकरण 2 में हम रख देंगे, और समीकरण 2 में जैसे रखेंगे अपने पास हो जाएगा 1a माइनस एक्स k2t, और सी की वैल्यू अपन ने रख दी 1/a। इस समीकरण को अपन ने दे दिया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 हो गया। इस समीकरण नंबर 3 को अपन क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। समीकरण 3 दिए क्योंकि लास्ट में अपन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में काम में आएगी समीकरण, तो इसको अपन ने समीकरण नंबर 3 दे दिया। ये जो समीकरण 3 है इसको रीअरेंज किया अपन ने, ए 1 माइनस ए का पक्षांतरण किया, इस साइड ये चला गया तो किस में चेंज हो गया, माइनस में, तो 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a इजकल टू अपने पास हो गया k2t। अब अपन को निकालनी है k2 की वैल्यू, तो k2 की वैल्यू अपन ने निकाली तो अपने पास इक्वेशन आ गई 1/t ब्रैकेट 1 माइनस एक्स माइनस 1/a ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो k2 विल बी इक्वल टू, k2 की वैल्यू हो गई अपने पास 1/t x, इसका अपन ने वो ले लिया, ठीक है, लघुत्तम ले लिया इसका a माइनस एक्स, तो अपने पास ये आ जाएगा x, इसका लिया अपन ने, जैसे ये लिया अपन ने, इसका लेंगे तो क्या आएगा अपने पास a माइनस एक्स, ठीक है, और a, तो ये a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स हट गया, यहाँ क्या बचा अपने पास a बचेगा, इसका a से a कट गया, a माइनस एक्स बचेगा। तो अपने पास ये जब अपन ले लेंगे तो अपने पास इक्वेशन कन्वर्ट होकर किस फॉर्म में आ जाएगी, k2 इजकल टू 1/t x a माइनस एक्स, इसको अपन ने दिया है समीकरण नंबर 4। और ये जो समीकरण 4 है ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया की कौन सी समीकरण हो गई, समाकलित वेग समीकरण। तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया के अपन ने पहले तो निकाली, एक तो अवकलित वेग समीकरण, और अवकलित जो वेग समीकरण था उसको अपन ने दिया था समीकरण नंबर 1, जिसमें लिखा था अपन ने dx/dt इजकल टू k2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये अपने पास की द्वितीय कोटि अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण। और अवकलित के साथ साथ फिर अपन ने एक और समीकरण निकाली, और वो है अपने पास समाकलित वेग समीकरण। और समाकलित वेग समीकरण में डायरेक्ट अपन को लर्न होनी चाहिए, k2 इजकल टू 1/t x डिवाइडेड बाय a ब्रैकेट a माइनस एक्स। तो ये अपने पास द्वितीय कोटि अभिक्रिया की अवकलित और समाकलित वेग समीकरण हो गई।